हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाले अनुपम ग्रंथ गीता जी के उद्भाषित होने की पावन दिवस की श्री गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। 25 दिसंबर का दिन है आज। क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। प्रभु यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी जगह दुनिया भर में लोग खुशियों का ये त्यौहार मनाते हैं, प्रेम और दया का संदेश देते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष यानी अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। साल 2020 की आखिरी एकादशी भी है आज, जिसे हम मोक्षदा एकादशी, मोक्षदायिनी एकादशी, मानस रोग निवारिणी एकादशी, मोहनाशक एकादशी, शुद्धा एकादशी और वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है इस व्रत को करने से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अपने मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है और सभी तरह के पाप नष्ट होते हैं। वैकुंठ क्या होता है? वैकुंठ जहाँ किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती, जहाँ जाकर मनुष्य का अहंकार नष्ट हो जाता है और आप अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं। जो भी मनुष्य इस दिन उपवास करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रत रखने वाले को कथा जरूर सुननी चाहिए। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप दीप आदि से भगवान दामोदर के स्वरूप का पूजन करना चाहिए। बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है ये एकादशी और इस दिन उपवास रखकर श्री हरि के नाम का संकीर्तन, भक्ति गीत, नृत्य करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। कहा जाता है पूर्व काल में वैखानस नाम के राजा ने पर्वत मुनि के द्वारा बताए जाने पर अपने पितरों की मुक्ति के उद्देश्य से इस एकादशी का सविधि व्रत किया था। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा वैखानस के पितरों का नरक से उद्धार हो गया। चंपक नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। एक रात राजा ने बहुत ही बुरा सपना देखा कि उसके पूर्वज नरक में पड़े हैं और यह देखकर वो बहुत ही दुखी हुआ। वह अपने राज्य के ब्राह्मणों के पास गया और इस सपने के बारे में उनको बताया। राजा बोले, सपनों में अपने पूर्वजों को नरक में पड़ा देखकर मैं बहुत ही दुखी हूँ। वे मुझसे उन्हें नरक से निकालने की गुहार लगा रहे थे। हे ब्राह्मण देवता, यह सब देखकर मैं बहुत दुखी हूँ और उन्हें नरक से बाहर निकालना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वो जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गए। वहां जाकर बोले, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन मेरे पिता नरक भोग रहे हैं और मैं बेहद असहाय महसूस कर रहा हूँ। मैं उन्हें किस प्रकार से उस नरक से निकालूं? तब राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत बोले, महाराज, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, आप उसका व्रत कीजिए, विधि विधान से पूजन कीजिए, दान पुण्य कीजिए, तो उस व्रत के प्रभाव से आपके पितर नरक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया और जल्द ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और राजा के पितर नरक से मुक्ति पा गए। जो भी मनुष्य इस कल्याण में मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट होते हैं और प्राणियों को भव बंधन से मुक्ति देने वाली ये एकादशी चिंतामणि के समान समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी और भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसी दिन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। अतः यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन से ही गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए और प्रतिदिन थोड़ी देर गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। गीता रूपी सूर्य के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होता है और दशमी की रात्रि से ही जो लोग भी व्रत रखना चाहते हैं मोक्षदा एकादशी के लिए, वो दशमी की रात्रि के प्रारंभ से ही द्वादशी की सुबह तक व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके मंदिर की सफाई करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति आदि है तो भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं, तुलसी
भगवान विष्णु को तुलसी, पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र आदि से उनका पूजन करना चाहिए। धूप दीप चढ़ाएं। इसके बाद दुर्गा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, श्री कृष्ण भगवान, गणेश जी आदि का पूजन ज़रूर करें। चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और घी के दीपक से आरती उतारें। भोग के रूप में मिष्ठान अर्पित करें। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि की तलाश कर रहे हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर अपने माथे पर भी टीका ज़रूर लगाना चाहिए। इस दिन पुरुष सूक्त, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, इनका पाठ आपको करना चाहिए। ये फलदायी होता है और पितरों को प्रसन्न करने का दिन है। तो इस दिन दोपहर में पितरों के निमित्त तर्पण और दान करने से जीवन के सभी अवरोध समाप्त होते हैं। पितरों को भी पुण्य मिलता है और पितरों की प्रसन्नता से ही मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। कुछ ना कर सकें तो इस दिन दक्षिणमुखी होकर के दोपहर के समय 1 लोटा जल लेकर के ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः इस प्रकार बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण करके कथा वार्ता सुननी चाहिए, स्तोत्र का पाठ कीजिए, भजन कीजिए, गीता पाठ कीजिए और अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पारण के बिना व्रत निष्फल होता है। मोक्षदा एकादशी यानी आज के दिन ही, जैसा मैंने आपको बताया, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था और बताने की ज़रूरत नहीं है कि गीता जी का ज्ञान एक अद्भुत भंडार है, मंगलमय जीवन का ग्रंथ है गीता और कलयुग के पापों का क्षय करने का अद्भुत और अनुपम माध्यम भी है। भगवान के प्रति प्रेम में गाया हुआ एक गीत मान सकते हैं इसे। मंगलमय जीवन का ग्रंथ है जो हमें मरना सिखाती है, हमारे जीवन को धन्य बनाती है। एक अनुपम जीवन ग्रंथ है और जीवन उत्थान के लिए हर मनुष्य को इसका स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। जब हर काम में तुरंत नतीजा चाहते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है कि धैर्य के बिना अज्ञान, दुख, मोह, क्रोध, काम और लोभ से निवृत्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए गीता के श्लोकों का आपको यूज़ करना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के दुख हैं, घर में कलेश हो, उसे गीता जयंती के दिन कम से कम 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। आपको हर दिन ये वाला जो श्लोक है इसका हर दिन नियम से पाठ करना चाहिए। अगर आपके घर में कलेश रहता है, आप देखेंगे कैसे बहुत ही कम समय में आपके घर से कलेशों से मुक्ति मिलती है। कई बार बार आप प्रयास करते हैं, फिर भी असफलता ही हाथ लगती है। तो ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक का आपको पाठ करना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति, सफलता आपको मिलने लगती है। हर चीज़ में आपको स्ट्रेंथ आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है या सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये आपका बढ़ता है। अपने जीवन में अपार धन संपत्ति पाने के लिए आपको एक छोटा सा और मंत्र बताती हूँ, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। यत्र योगेश्वरः श्री कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भृति ध्रुवा नीतिर्मति मर्म। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जो लोग भी प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन्हें भी एक खास मंत्र बताती हूँ। लड़कों के लिए अच्छा माना जाता है जिनके विवाह में देरी हो रही होती है। कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? क्लिंग कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको या इस श्लोक का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। अब एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। अगर चलता हुआ बिजनेस आपका ठप हो जाए, काफ़ी बार शॉप्स कर लेते हैं, नहीं चलती है, उन्नति के सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, कामकाज ठप पड़ जाता है, तो आपको 11.25 रुपये आज के दिन किसी गुप्त स्थान पर रखकर जाना चाहिए। और आप अपने कर्म स्थल पर जाएं, वहाँ पर जा कर के आपको एक बता देती हूँ बहुत ही खूबसूरत उपाय। पीले रंग के वस्त्र में आप अगर आपके पास गोमती चक्र है तो 11 गोमती चक्र ले लीजिए, नहीं तो एक चांदी का सिक्का रख लीजिए, या अगर आपके पास पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और उसे बांध कर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को 108 बार बोलें और अपने व्यवस्थाएं स्थल में आप धन रखने के स्थान पर रख देना चाहिए। और या फिर आपके पास फटिक की माला है तो आप उससे श्री लक्ष्मी भगवती नमो नमः इस मंत्र की 5 माला का आज के दिन आपको जप करना चाहिए। और फिर श्रीमद् भगवद गीता का जो 11वें अध्याय का पाठ है, या फिर आप 11वें अध्याय का जो 36वां श्लोक है वो सफ़ेद कागज़ पर लाल स्याही से लिखकर अपने व्यापार स्थल पर आज टांग दीजिए। कौन सा लिखेंगे?
आप स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। इस मंत्र को या इस श्लोक को आप लिख करके अपने व्यापार के स्थान पर लाल स्याही से आप सफ़ेद कागज़ पे लिख के टांग दीजिए। आप देखेंगे आपके व्यापार में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। अर्जुन कहते हैं, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। दोस्तों, ये श्लोक बहुत ही चमत्कारी है और व्यापार अगर पूर्ण रूप से चलना बंद हो जाए तो ऐसे में काली बिल्ली की ज़ेर अगर आपको मिलती है तो पूर्ण श्रद्धा के साथ धूप दीप दिखा करके आज के दिन अपने गले में रखना चाहिए। इससे ना केवल धन वृद्धि के योग बनते हैं बल्कि आपका व्यापार भी अप्रत्याशित रूप से चलने लगता है। जिन लोगों को बिल्ली की ज़ेर नहीं मिलती है वो लोग अपने गले में आज के दिन हत्ता जोड़ी या सियार सिंघी भी रख सकते हैं या फिर आप पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ या फिर गोमती चक्र भी रख सकते हैं। और बता दूं, ये वैकुंठ एकादशी या मोक्षदा एकादशी ये तिथि प्रारंभ 24 दिसंबर की रात को हो चुकी है 11:15 बजे और एकादशी तिथि की समाप्ति 25 दिसंबर को रात में 1:54 पर हो जाएगी। एकादशी व्रत आप पूरे दिन शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। इस दिन कम बोलें, ज़्यादा बोलते हैं तो क्या होता है, कुछ अपशब्द भी हमारे मुंह से निकल जाते हैं, किसी को बुरा लग सकता है, इसलिए व्रती को किसी का भी दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए। सुबह तो जल्दी सो करके उठना चाहिए, रात को भी जागरण करना चाहिए, साथ ही आपको दिन में भी नहीं सोना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इस व्रत में आपको फलाहार करना चाहिए। अगर निर्जला व्रत कर सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो कम से कम फलाहार करें। आपको इस दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। खासकर चावल का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि महर्षि मेधा पर एक बार माता शक्ति जब बहुत क्रोधित हो गई थी तो उससे बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया था। उनका शरीर धरती में समा गया, इसलिए उनके रक्त की बूंदों से ही चावल की उत्पत्ति हुई थी और इसीलिए चावल और जौ इस दिन सेवन नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन जो भी मनुष्य चावल या जौ का सेवन करता है वह महर्षि मेधा के रक्त और मांस का सेवन करता है, ऐसा माना जाता है। इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, पति पत्नी को संग नहीं करना चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराती है। किसी भी प्रकार का नशा आदि आज के दिन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने वाला मनुष्य जीवन भर सुखों को भोगता है और अपने इस समय में निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। आजकल वैसे भी देखा जाए तो हर मनुष्य के अंदर कई प्रकार की बीमारियों ने उसे घेर के रखा है और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसे हर रोग से निजात ज़रूर मिलती है। इस व्रत को रखने से कई तरह के मानसिक रोग दूर होते हैं और मोक्षदा एकादशी पापों का नाश करने वाली एकादशी है। और आपको मोक्ष की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि आगे का जीवन सुचारू रूप से चले तो इस दिन का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। कुछ करें या ना करें, गीता जी के श्लोकों का पाठ ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें। अगर हो सके तो गीता जयंती है, इस दिन आपको गीता जी की पुस्तक लोगों को भेंट भी करनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा होता है, शुभ फलदायी होता है। तो कर लीजिए उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।